माफिया ना करवाएं। आप सही सही बात लिख दें कि सचिन वाजे को जो अपॉइंट किया था, ये साहब ये गुंडागर्दी इन्होंने की थी और कोर्ट के आदेश की अवहेलना की थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था। लिख दीजिए आप ये लिख दीजिए कि आदित्य ठाकरे का अगर नार्को टेस्ट का डिमांड है तो एसआईटी को नार्को टेस्ट जरूर करवाना चाहिए और हम करवाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो वो भी पता चल जाएगा। नहीं होना चाहिए, ये लिखने से आपकी सेहत खराब होगी। अगर आप कहेंगे कि मीडिया कंप्लिसिटी इन स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज, इस पर आप क्या जवाब देंगे? सारे एविडेंस हमारे पास है, क्यूबाइब नेटवर्क के पास है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लिटिगेंट एसोसिएशन के पास। इस पर आप क्या जवाब देंगे कि नहीं मीडिया ने कोई फॉल्स न्यूज नहीं दिया? हम लोग बता देंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा, मिड डे ने क्या लिखा, टेलीविजन चैनल ने क्या लिखा, क्या चलाया, वो सारे रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं। Therefore, my suggestion is that you please go through all the documents and file a competent, transparent and honest reply. इसके बिना आपकी सेहत खराब हो जाएगी और आप अपनी सेहत खराब ना करें। आपकी सेहत खराब होगी तो माननीय चीफ मिनिस्टर की सेहत खराब होगी, जो मैं नहीं चाहता हूं। अच्छा, इस पर आप थोड़ा सा रिप्लाई दे सकते हैं कि आउटसाइड जो हम ट्रायल करने का जो डिमांड किया जा रहा है, इस पर आप कह सकते हैं नहीं नहीं, अदालत पर भरोसा रखिए, हमारी जांच एजेंसी पर भरोसा रखिए, हम फेयर ट्रायल करेंगे। इस पे आप कह सकते हैं। जो कुछ पॉइंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस पे आप रिप्लाई में आप कह सकते हैं। लेकिन हम लोगों का तो फिर भी डिमांड होगा कि भाई अदालत पर हम भरोसा है, सरकार पर भी भरोसा है, मुंबई पुलिस पर भी भरोसा है, लेकिन इन माफियाओं पर भरोसा नहीं है। क्योंकि ये माफिया पिछले 2 साल से एसआईटी गठित होने के बाद भी एसआईटी को कैसे मैनेज कर रहा था मुझे नहीं मालूम। तो ये इन माफियाओं के रहते हुए वहां पर फेयर ट्रायल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कहना मुश्किल है। फिर भी लेकिन आप इसमें आपके लिए एक स्कोप है कि आप अपना रिप्लाई इस पे सेटिस्फैक्टरी दे सकते हैं कि आपको भरोसा करना चाहिए हमारे ऊपर, हमारी व्यवस्था के ऊपर। हम लोग ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें आप दे सकते हैं। हालांकि इस पर हम लोगों का सवाल रहेगा ही रहेगा। अच्छा, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी पर तो रिप्लाई आपको साफ साफ लिखना है कि बिल्कुल कोर्ट मॉनिटर्ड होना चाहिए। अगर आपने लिखा कि नहीं कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है, तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए है कि आप चीफ सेक्रेटरी को थोड़ी हिदायत दे दें, क्योंकि कानून के जानकार आप हैं, चीफ सेक्रेटरी भी होंगे, लेकिन थोड़ी आप हिदायत दे दें कि कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी के लिए तो सबसे फिट केस है ये। इस पर तो आपको रिप्लाई फाइल करना ही है। कहा बिल्कुल कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। अब कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि सरकार की जो बाकी मशीनरी है उस पर भरोसा कम हो रहा है। यह आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कॉम्पिटेंट हैं और ऑनेस्टली जांच करेंगे, तो इस पर तो संदेह हम लोगों ने पहले ही जता दिया है कि 2 साल से एसआईटी गठित हुआ, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इस पर जो आप अगर रिप्लाई आपने फाइल किया कि कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है, तो आप घिर जाएंगे। तो बेटर यह है कि आप रिप्लाई फाइल करें कि नहीं कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी ही होनी चाहिए। ये मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आज का शो आपको पूरी तरह से मदद कर रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारे हमारे किसी आर्गुमेंट में ऐसी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जो आपको कटघरे में खड़ा करेगी। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं जिसकी मैंने आज चर्चा की है, ये 12-14 पॉइंट हैं, 15 उससे भी ज्यादा। प्रेयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिप्लाई ऑन डिमांड ऑन कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी। अब इसके अलावा है उद्धव ठाकरे की, मैंने इन्वॉल्वमेंट की बात कर ही ली। और चूंकि ये क्राइम सीन रिक्रिएशन का, कॉल डाटा रिकॉर्ड का, अब कॉल डाटा रिकॉर्ड पर क्या रिप्लाई फाइल करेंगे? आपको तो कॉल डाटा रिकॉर्ड के सारे रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ कॉल रिकॉर्ड कहां है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के बारे में एसआईटी ने कह दिया कि मैं कल क्राइम सीन रिक्रिएट करूंगा, और उसके बाद किसने आदेश दिया कि रिक्रिएशन रोक दो? हु सेड इट?
Who was the person who was taking the call, taking the decision? Who was the person? You have to name it. और अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको सवाल पूछा जाएगा। कस्टोडियल इंटरोगेशन के बारे में आप क्या कहेंगे कि नहीं, कस्टोडियल इंटरोगेशन की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। आप सबसे पहले रिप्लाई में ये कहें कि हाँ बिल्कुल आरोपी की कस्टोडियल इंक्वायरी ही होनी चाहिए एंड वी आर गोइंग टू डू इट। आपको भागना नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना है कि हम कस्टोडियल इंक्वायरी करेंगे। और ये जो ब्लैटेंट वायलेशन हुआ है एफआईआर रजिस्टर नहीं करने को लेकर, इस पर आप बुरी तरह से गिर गए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब। अब इस पर तो आपको विवेक फंसलकर को के खिलाफ कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। आप नहीं लेंगे तो हमारे वकील तो लेंगे ही लेंगे। आपके लिए बड़ा परेशानी का ये बिंदु जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर आपको जवाब देते नहीं बनेगा। मैं इसमें क्या आपकी मदद कर सकता हूं? एक मदद कर सकता हूं, आप कहें कि ये एप्लीकेशन हमारा आया था, हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये एक्सेप्ट किया था कि हमने सतीश साल्यान के सारे तथ्यों का कॉग्निजेंस ले लिया है और हमने इसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक भेज दिया है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन था? एसआईटी थी, मुंबई का पुलिस कमिश्नर था। अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर ये कह सकते हैं विवेक फंसलकर कि हमने उस कंप्लेन को एसआईटी को भी फॉरवर्ड कर दिया था, मलवानी पुलिस स्टेशन भी कर दिया। एसआईटी का पुलिस ऑफिसर नागरकर ने कुछ नहीं किया, बाकी लोगों ने भी कुछ नहीं किया। ये बचने की कोशिश करेंगे, ये जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना फंसते जाएंगे। तो आप सीधा सीधी रिप्लाई में ये लिख दीजिए कि साहब हमारे पास तो कंप्लेन आया और ये सीरियस कंप्लेन था, क्योंकि जो हमारे दिशा के पिता स्वयं कंप्लेन लेकर के आए थे, मुलाकात नहीं किया विवेक फंसलकर ने। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे तरफ से गलती हुई है, ये त्रुटि हुई है। हम अविलंब एफआईआर रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करके इस लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। बहुत सारे पॉइंट्स का तो उत्तर लिखित के साथ साथ एक्शनेबल है, जिसको आप अदालत में जब लिखित रिप्लाई आप भेजेंगे, उस लिखित रिप्लाई पर आर्गुमेंट पेश किया जाएगा दोनों तरफ से, आपके भी तरफ से, हमारे वकीलों के भी तरफ से, और फिर जज साहब उस रिप्लाई को सुनेंगे। तो उससे बेटर है कि जो बात एक्शनेबल हो सकता है, जो इमीडिएट एक्शन जिस पे आप ले सकते हैं, दिस इज द डिमांड ऑफ द आवर जिसको कहते हैं आप, यू कैन टेक इट इमीडिएटली। वो ये है कि फौरन से पेशतर एफआईआर रजिस्टर कीजिए, लिखित रिप्लाई फाइल कीजिए कि हमने एफआईआर रजिस्टर कर दिया। एफआईआर रजिस्टर कर लिया, हमने इन्वेस्टिगेशन भी ऑन कर दी। हमने इन्वेस्टिगेशन ऑन करते हुए क्या किया? रोहन राय को उठा के जवाल जेल में डाला और आदित्य ठाकरे को उठा के जेल में डाला। उद्धव ठाकरे को भी हम डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो सारे आरोपी के खिलाफ स्टर्न और स्ट्रिंजेंट and strongest action Mumbai police and Maharashtra government is taking, and these are the evidences कि ये एफआईआर फलाने तारीख को इतने बजे रजिस्टर, इतने बजे हमने इसको गिरफ्तार किया। रोहन राय को इन लोगों ने भगा दिया है झारखंड, हमने रोहन राय को गिरफ्तार किया, हिमांशु सिगरेट को गिरफ्तार किया, हमने इंद्रनील को गिरफ्तार किया, इन सारे लोगों को पहले गिरफ्तार किया। और अभी जो नोटिस जा रहा है न्यूज लॉन्ड्री को, उनको हमने बुलाया है कि न्यूज लॉन्ड्री को ही खाली इंटरव्यू क्यों हुआ। रोहन राय के साथ यह भी पूछा जाएगा आदित्य ठाकरे से कि तुमने ये 2022 में कैसे कह दिया कि दिशा सालियान का रिप्लाई तो सीबीआई ने दे दिया, कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। मेरा उत्तर सीबीआई का क्लीन चिट है, सीबीआई ने कह दिया कि मेरे पास दिशा सालियान का केस नहीं है। ये सारे तथ्यों को आप फटाफट एफआईआर रजिस्टर करके इन सबको उठा करके हवालात में डालिए और अदालत में सीना चौड़ा करके जाइए कि महाराष्ट्र सरकार ने फौरन से पेशतर आपके आदेश की तामील किया है और हम कानून का पालन कर रहे हैं और न्याय होता हुआ दिख रहा है। न्याय करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ही नहीं, इतना ही नहीं कि हम न्याय जरूर करेंगे,
हम न्याय होता हुआ दिखाएंगे भी लोगों को, और ये देखिए न्याय होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ये आर्गुमेंट अदालत में लेके जाएंगे, आपका कॉलर खड़ा हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा और दिशा के पिता को न्याय मिल जाएगा। इन सारे बिंदुओं पर जो मैंने आज आपको आपके लिए एक सलाह के रूप में दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट will surely all these will take it into account and will take the cognizance of all the arguments, and I am sure that he will file a very robust reply जो कि महाराष्ट्र सरकार के डिसीजन को फर्म करेगा towards getting the justice, not towards protecting the accused. No. तो ये पूरा देश इंतजार कर रहा है, माननीय चीफ सेक्रेटरी आप क्या रिप्लाई फाइल करते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे तो आपको जो रिप्लाई फाइल करेंगे उसमें बहुत गंभीरता से करना पड़ेगा। पूरा देश इंतजार कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही इन सारे मुद्दों पर स्पष्टता के साथ देश के सामने आएंगे और गुनहगारों को हवाला भेजेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और है, जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैनेज कर लिया जाएगा, वो मैनेज नहीं होगा और सुशांत का केस खुल चुका है, सारे एविडेंस देने शुरू करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं सुशांत के परिवार का, सुशांत की तरफ से प्रोटेस्ट फाइल कब होता है उसको देख लेते हैं। उधर से अगर कोई रिस्पांस नहीं हुआ, हम लोग प्रोटेस्ट फाइल भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।